without getting into the proofs, without a credible source, certain countries are blamed without any verification. So there was a whole campaign of fake news. This campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. In Israel, in India, this campaign was proliferated and posted on social media platforms as well as electronic media platforms, which is very, very sad. And this campaign was done deliberately, a misinformation campaign. But it saddens me that very well-reputed media outlets actually fell prey to this disinformation campaign. One of the attackers was from Telangana, Hyderabad, belonging to India. It has been confirmed that his passport was issued by the Indian embassy. भारत ने सिडनी वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। बीच वाक़े पर पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मून कोशिश की गई। वफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को न्यूज़ ब्रीफिंग कहा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने तस्दीक की कि हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उच्छेद कंडे इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तनिद चैनल्स के डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा बनने पर अफसोस है। हुकूमत पाकिस्तान ने सिडनी वाक़े की मज़म्मत की है। अता तारड़ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। हम खुद मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मज़म्मत की है और करता रहेगा। बुरनाई बीच पर फायरिंग, अस्पताल में ज़ेरे इलाज मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मुलजिम नवीद अकरम पर 59 इल्ज़ामात आयद किए गए। 24 साला नदीम अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में जख्मी हुआ था। सिडनी वाक़े में मारे गए मुलजिम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। बुरनाई बीच पर बाप और बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद जख्मी हुए थे। बोंडाई बीच हमले पर भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। तहकीकात के मुताबिक हमलावर साजिद अकरम भारतीय शहरी निकला। भारत ने ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की कार्रवाई से कबल ही पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। गोदी मीडिया और रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स ने बेबुनियाद मुहिम चलाई। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन ने भारतीय दावे मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान पर लगाया गया हर इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। भारतीय मीडिया को खुद अपने झूठ और साजिद अकरम के भारतीय होने का एतराफ़ करना पड़ा। सिडनी वाक़े पर सच की फतह हुई। भारत को एक बार फिर जिल्लत का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ के 17 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इस्लामाबाद पुलिस के रडार पर। इस्लामाबाद पुलिस ने माजी में दर्ज मुकदमात की तफसीलात इकट्ठी कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद पुलिस को 11 मुकदमात में मतलूब हैं। सबसे ज़्यादा 52 FIR साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर दर्ज हैं। स्पीकर सूबाई असम्बली, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर बल्दियात और वज़ीर हायर एजुकेशन के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी समेत PTI की मुतादिद MPAs के इश्तिहार जारी कर दिए। अदालती अहकामात के तहत मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल आफरीदी के इश्तिहारात भी अखबारात में शामिल। इश्तिहार के जरिए मुलजिमान को 30 रोज़ के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। पेश न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने शेख हैबतुल्लाह खुनजादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। द नेशनल इंटरेस्ट ने इंकशाफ किया है कि जल्द ही दुनिया को एक ऐसी नस्ल से वास्ता पड़ेगा जो आलमी जहाद को एक दीनी फरीज़ा समझती है। तालिबान रजीम मदरसों के जरिए नौजवान नस्ल की जहन साजी कर रही है। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्द तंजीमों और खित्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल। बरतानवी दफ्तर खाजा ने अफगानिस्तान की बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। अफगान जरीदा खामा प्रेस के ताज़ा तरीन इंकशाफात के मुताबिक बरतानवी हुकूमत की सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफ़र न करने की सख्त हिदायत जारी। बरतानवी वजारत खारजा ने अफगानिस्तान में मौजूद बरतानवी शहरियों को फ़ौरी इनखला की हिदायत भी जारी कर दी है।
भीख मांगने के बायस बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की डिपोर्ट होने का इंकशाफ। DGFIA की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी इजलास में ब्रीफिंग। कहा UAE ने 6000, अजरबैजान ने 2500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया। लोग उम्रे के नाम पर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। मुसाफिरों को सबूतों के साथ ऑफलोड किया गया। इस साल 24,000 अफराद कंबोडिया गए, 12,000 ताहाल वापस नहीं आए। बर्मा में सयाहती वीजे पर 4000 में से 2500 वापस नहीं आए। एक क्लब ने जाली फुटबॉल टीम जापान भेजी। तहकीकात से मालूम हुआ कि वो क्लब 2022 में भी जाली टीम भेज चुका है। DGFIA ने कहा कि किसी भी मुसाफिर को सियासी या VIP दबाव पर क्लियर नहीं किया गया। गैर कानूनी जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में था। पॉलिसियों की वजह से अब पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों से निकल गया। पाकिस्तान ने भारत के फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिस जारी कर दिया। भारत के तमाम रजिस्टर्ड मुसाफिर, मिलिट्री और प्राइवेट जहाज़ों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। कौमी एयरलाइंस PIA की निष्कारी का मामला आखिरी मराहिल में दाखिल। PIA की बोली के लिए चारों कंसोर्शियम के फाइनेंस और HR माहिरीन ने रिकॉर्ड हासिल कर लिया। तमाम कंसोर्शियम अपनी बिड 23 दिसंबर को बोली में पेश करेंगे। PIA के पास उस वक्त 34 तैयारे और 90 से ज़ायद रूट्स मौजूद हैं। PIA मुलाजमीन की मजमूई तादाद 7,500 है। कंसोर्शियम को रिकॉर्ड और तफसील फराहम कर दी गई है। PIA की निष्कारी के लिए शफाफ अमल के तहत बोली को मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। पंजाब में मॉडर्न फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स मुतारफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया। अब सूबे में कोई माफिया पनप नहीं सकता। आवाम को हर सूरत सस्ती रोटी और आटा फराहम करेंगे, ये हमारा आज़म है। फल और सब्जी मंडियों के खुद सरप्राइज विजिट करूंगी। पंजाब में ऐसे शानदार काम हो रहे हैं कि दूसरे सूबे तकलीद करने पर मजबूर हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त उस्मा बुखारी से आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात। उस्मा बुखारी ने वफ़द को वज़ीर आला पंजाब के मुख्तलिफ इनिशिएटिव बारे ब्रीफिंग दी। कहा कश्मीर और पाकिस्तान एक जान है, उन्हें कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। पंजाब हुकूमत कश्मीरी सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। सियासत में गाली गलोच नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला होना चाहिए। झूठे बयानी ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। सच और कारकर्दगी ही कामयाबी का रास्ता है। वज़ीर आला पंजाब के तामीरी प्रोग्राम्स के ज़रिए नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री केस वफाकी आईनी अदालत में पहुंच गया। केस काबिल समाअत होने का फैसला आईनी अदालत में चैलेंज। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में वालिदैन के दरमियान बच्चे के हवाले की केस की समाअत। जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर का बच्चे को मां के हवाले करने का हुक्म। बच्चे ने चीखो पुकार शुरू कर दी। मां के साथ जाने से इनकार। बच्चा बाबा बाबा की आवाजें लगाता रहा। वालिदा ने फैमिली कोर्ट का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू का इंतकाल। स्पोर्ट्स स्टेडियम हवेली लखा में सीनियर सियासतदान की नमाज जनाजा अदा। राजा परवेज़ अशरफ, शमशान बुखारी, नदीम अफजल चंद और यासपतियाना समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी और वजीर की और रेलवे की बहाली से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आ गई। वजारत रेलवे के वफ़द की वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी से मुलाकात। पोर्ट कासिम से खुर्दनी तेल की तरसील रेलवे के जरिए करने के मंसूबे पर इत्तफाक। रेलवे के जरिए तरसील से लागत और वक्त में नुमाया बचत मुमकिन होगी।
महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध का जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ऐसी तमाम गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख किए जाएंगे। बास ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियों के फिजिकल मुआयने से बचने के लिए एजेंट्स के जरिए जाली सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं। ऐसा इक़दाम न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी खतरा है। किसी को भी अवाम के जानो माल के खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क में मुश्किलात के बावजूद सारिफीन के एतमाद में इजाफा। गैलब सर्वे और DNB की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर सारिफीन के एतमाद का मजमूई रुझान 72.9 से बढ़कर 86.4 हो गया। मजमूई समाही में ये इंडिकेटर 10.2% कम हुआ। शहरी इलाकों और 30 से 49 बरस की उम्र के अफराद में एतमाद में नुमाया कमी सामने आई है। सर्वे में कहा गया कि बेशतर अफराद ने अगले 6 माह में घरेलू माली हालात और आमदन बेहतर या बरकरार रहने की तवक्को की। 84.3% अफराद का महंगाई पर तशवीश का इज़हार। अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल न होने का शिकवा। बेरोजगारी का इंडिकेटर 69.1 है।